तो गाइस फाइनली कल आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन कंप्लीट हो ही गया। कुछ खिलाड़ियों को उम्मीद से ज्यादा मिल गया, जिनकी उम्मीद भी नहीं थी भाई वो खिलाड़ी अनसोल्ड चले गए। कप्तानों का इधर से उधर तबादला हो गया और कुछ टीमों ने तो भाई तबाही मचा दी। अब लगभग सारी टीमों की तो स्क्वाड फाइनल कल हो ही गई। तो एक काम करते, एक एक करके सारी टीमों का नंबर लगाते हैं, वरना भाई ऐसी मिक्स बातों में मैं भी फसल हो जाऊंगा और आप भी। तो सबसे पहला नंबर लगाते हैं मुंबई इंडियंस का। भाई मुंबई वालों क्या बात है यार, गाइस तालियां बजनी चाहिए अंबानी एंड सन्स के लिए। एक तो उन्होंने रिटेन अपनी पूरी मेन स्ट्रेंथ कर ली थी और फिर ऑक्शन में जो झूंगा मूंगा पर्स लेकर गए उससे परचेस बड़े तगड़े तगड़े प्लेयर कर लिए। भाई ट्रेंट बोल को इन्होंने 12.5 करोड़ में खरीदा। सोचो अब जैसी भाई के साथ मिलकर ट्रेंट बोल बॉलिंग करने उतरेंगे तो दूसरे टीमों की कैसी गेंदें फटेगी। खैर विल जैक्स को उन्होंने 5.25 करोड़ के अंदर खरीदा और दीपक 4.9 करोड़ में और रीश टोपली 75 लाख में। चलो ये भी कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगे। और रोहित भाई के साथ ओपनिंग करने के लिए साउथ अफ्रीका के ओपनर रायन रिकल्टन 1 करोड़ में। उसके बाद भाई अफगानिस्तान के खिलाड़ी अल्लाह गजनफर के ऊपर भी मुंबई वालों ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए की बोली लगा दी। अब बाकी आप भी सोचो कि इस स्क्वाड में जो प्लेइंग 11 बनेगी भाई वो कैसी दिखेगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बाकी फाइनली अर्जुन तेंदुलकर को भी वापस 30 लाख रुपए में खरीद लिया, वरना तो यार स्क्वाड अधूरी रह जाती भाई के बिना। यार फिर दूसरे नंबर पर बारी आती है राजस्थान रॉयल की। तो क्या बात है भाई साहब, अब की बार तो 13 साल का बच्चा भी करोड़पति बन गया। भाई राजस्थान रॉयल से 1 करोड़ 10 लाख रुपए इस 13 साल के बच्चे को मिलने वाले हैं, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। भाई इधर मैं 17 साल की उम्र में प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी में सिर्फ 10-12 हजार की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चला गया था। तो भाई वहाँ से मुझे ये कह के धक्का दे दिया गया था कि अभी बेटा तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है। और यहाँ भाई इसको लगभग 1.25 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट बिकने वाला प्लेयर। लेकिन मुझे राजस्थान वालों की एक बात समझ नहीं आई कि जो इनके मेन बॉलर थे ट्रेंट बोल्ट, ये लोग उनकी जगह जोफ्रा आर्चर के लिए क्यों चले गए। माना जब वो इंग्लैंड से खेलते तो बल्लेबाजों की आवाज निकलती है, लेकिन भाई पिछले 2 साल भाई ने मुंबई का दिवाला निकलवाया है। खैर अब भाई राजस्थान वालों ने कुछ सोच समझ कर 12.5 करोड़ में खरीदा होगा। बाकी तो राजस्थान ने ऑलमोस्ट अच्छे दाव लगाए, जैसे 4 करोड़ 20 लाख के अंदर नीतीश राणा, 5.25 करोड़ में वनंदु असरंगा और 4 करोड़ 40 लाख में महेश तीक्ष्णा, साथ में 6.5 करोड़ में तुषार देशपांडे भी। अब बारी आती है टीम नंबर 3 आरसीबी की। तो भाई इन्होंने जो पहले दिन कांड किया था ना, उसे कवर करने के लिए उन्होंने दूसरे दिन लगभग ठीक ठाक ही प्लेयर खरीद लिए। लेकिन एक और गलत फैसला ले लिया भाई इन्होंने दूसरे दिन। विल जैक्स के टाइम पे आरटीएम कार्ड यूज नहीं किया। इनकी इस समझदारी के लिए तो अंबानी जी के सपुत्र खुद आरसीबी वालों से आकर भाई हाथ मिलाए। मतलब जिसको इक्के दुक्के मौके मिलने के बावजूद बंदे ने 40-41 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी, उसके लिए तो कम से कम 5.25 करोड़ में आरटीएम लगा ही सकते थे। खैर भाई आरटीएम तो इन लोगों ने पहले दिन सिराज भाई के लिए भी नहीं लगाया। वो बेचारे अभी तक अफसोस में बैठे और बार बार कोहली भाई से ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही सवाल पूछने में लग रहे कि कोहली भैया आप तो हमें अपना सगा छोटा भाई मानते थे, तो फिर बताओ छोटे भाई से ऐसी गद्दारी। खैर कोई नहीं, अब की बारी आरसीबी नहीं तो मियां भाई गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलेंगे। बाकी आरसीबी ने बैटर के रूप में भाई 9.25 करोड़ के अंदर लिविंगस्टन, 11.5 करोड़ में फिल सॉल्ट और 11 करोड़ में जितेश शर्मा को खरीदा। जो भाई जितेश शर्मा मुझे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड लगे। बाकी 3 करोड़ में टीम डेविड और 2 करोड़ में देवदत्त पिडिकल। फिर इनके ऑलराउंडर की यूनिट में 6.25 करोड़ में कुरनाल पांड्या और 1.5 करोड़ में रोमारियो शेफर्ड को खरीद लिया। उसी के साथ में बॉलिंग की लिस्ट के अंदर 12.5 करोड़ में जॉस हेजलवुड, 1 करोड़ में लुंगी एनगिडी और 11 करोड़ में भूवी बाई को खरीद लिया। अब इनकी पूरी स्क्वाड में जो मैं प्लेइंग 11 सोच रहा हूँ ना, अगर वो प्लेइंग 11 बन गई तो वो कुछ ऐसी चलेगी कि चल गई तो सीधा चांद तक और अगर नहीं चली तो शाम तक। खैर अब बारी आती है टीम नंबर 4 चेन्नई सुपर किंग की। तो इनके रिटेंशन तो आप पहले ही जानते थे, मतीश पातिराना, द ग्रेटेस्ट थाला, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जड्डू भाई और शिवम दुबे। बाकी भाई जिनमें कभी कभार थाला एक आधा रैप्टे लगा दिया करते थे दीपक चार, उनको उन्होंने जाने दिया। अब पता नहीं थाला का गुस्सा किस पे निकलेगा। मजाक साइड में, हर बारी की तरह भाई इन्होंने आपकी बारी भी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट दिखाई। जैसे बैटिंग ऑर्डर में 3 करोड़ 40 लाख में राहुल त्रिपाठी, 55 लाख में वंश बेदी। फिर ऑलराउंडर की लिस्ट में अपने अश्विन अन्ना 10 करोड़ में, 30 लाख में विजय शंकर, 2 करोड़ 40 लाख में सैम करन। यार फिर बॉलिंग यूनिट में 4 करोड़ 80 लाख में खलील अहमद, 10 करोड़ में नूर अहमद और 2 करोड़ में नेथन एलिस। और भाई बड़ा दुख हुआ देखकर कि बेचारे शार्दुल ठाकुर अब की बारी अनसोल्ड रह गए। खैर अब बात करते टीम नंबर 5 दिल्ली कैपिटल की। तो भाई ऋषभ पंत अब नहीं रहे। ये क्या बात करता है यार। मेरा मतलब दिल्ली कैपिटल के कप्तान नहीं रहे, उनकी जगह ज्यादा विश्वास दिल्ली कैपिटल वालों ने राहुल भाई के ऊपर दिखाया। कहाँ एक तरफ ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके, अय्यर भाई पंजाब में 27 करोड़ में और राहुल भाई सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ में। भाई मुझे तो कसम से दिल्ली वालों की ये सबसे बेस्ट बिड लगी। फिर ये आरटीएम लगाकर जैक फ्रेजर मैकगर को भी भाई वापस लिया और बैटिंग ऑर्डर के अंदर उन्होंने हैरी ब्रुक्स और फैफ डु प्लेसी को मात्र 2-2 करोड़ देकर खरीद लिया। बाकी इनके ऑलराउंडर की यूनिट में भाई आशुतोष को छोड़कर कुछ ज्यादा खास नहीं लगा मुझे। लेकिन बॉलिंग के अंदर भाई इन्होंने भी बवाल काट दिया। 12 करोड़ में मिचेल स्टार्क, 11 करोड़ में टी नटराजन, 2 करोड़ 20 लाख के अंदर मोहित शर्मा और 75 लाख में दुष्मंता चमीरा। तो भाई मुझे तो ये काफी ज्यादा स्टेबल स्क्वाड लगी। लेकिन भाई पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर भी अनसोल्ड चले गए। आई कांट बिलीव दिस। यार अब बारी आती है टीम
वर्सेस गुजरात टाइटंस की। तो बेचारे 1 साल मोहम्मद शामी अपनी इंजरी की वजह से खेल से गायब क्या रहे। गुजरात वालों ने तो भाई उन्होंने अपने दिल से ही निकाल दिया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी मछली जरूर लपक ली, जॉस बटलर के रूप में। इनके बैटिंग ऑर्डर में 16 करोड़ में जॉस बटलर, 65 लाख में कुमार कुशगरा, 30 लाख में अनुज रावत, 2 करोड़ 60 लाख में रदरफोर्ड और 2 करोड़ में ग्लेन फिलिप्स को खरीद लिया। फिर इनके ऑलराउंडर की लिस्ट में 1 करोड़ 70 लाख में महिपाल लोमरोर, 3 करोड़ 20 लाख में वॉशिंगटन सुंदर, 2 करोड़ 40 लाख में जराल कोडजे और 1 करोड़ 30 लाख में अरशद खान। फिर बात आती है इनकी बॉलिंग यूनिट की। तो भाई इनकी बॉलिंग यूनिट में 12.5 करोड़ में धोखा खाए आशिक मोहम्मद सिराज, 11.25 करोड़ में कगीसो रबाडा, 9.5 करोड़ के अंदर प्रसिद्ध कृष्णा और 75 लाख में ईशांत शर्मा। यार फिर बारी आती है टीम नंबर 7 KKR की। तो भाई इन लोगों ने अपनी जान लगा दी अय्यर भाई को वापस लाने में। कौन से अय्यर को? वेंकटेश अय्यर को। भाई उनके लिए 24 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन श्रेयस अय्यर के टाइम पे भाई पूरे हाथ खड़े कर दिए इन लोगों ने। अब भाई इनका बैटिंग ऑर्डर तो वैसे ही तगड़ा था, तो उसको और तगड़ा बनाने के लिए उन्होंने 3 करोड़ 60 लाख में क्विंटन डिकॉक को खरीदा, 1.5 करोड़ में रोमन पावल और 1.5 करोड़ के अंदर अजिंक्य रहाणे को ऑक्शन में खरीद लिया। फिर उन्होंने ऑलराउंडर की यूनिट में 2 करोड़ के अंदर मोइन अली पर दाव लगाया। लेकिन इनकी बॉलिंग यूनिट की खरीदारी मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगी, क्योंकि उनके पास पहले ही हर्षित राणा, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे खतरनाक गेंदबाज थे, और फिर इनके आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह और वेंकटेश अय्यर भी काफी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने एंड्रिक नोरकिया को 6.5 करोड़ में, उमरान मलिक को 75 लाख में, स्पेंसर जॉनसन को 2 करोड़ 80 लाख में और मयंक मार्कंडे को 30 लाख में खरीद लिया। यार ऑलमोस्ट स्क्वाड तो ये भी मुंबई की टक्कर की है। खैर फिर बारी आती है टीम नंबर 8 पंजाब किंग्स की। तो भाई इन्होंने रिटेंशन के टाइम पे सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को रिटेन किया था, एक तो शशांक सिंह और दूसरा प्रभसिमरन सिंह। तो इनको तो लगभग भाई पूरा ही नया गांव बसाना था। तो शुरुआत करी इन्होंने अर्शदीप सिंह से, और भाई पंजाब वालों ने घूम फिर कर RTM लगाकर उनको 18 करोड़ में वापस खरीद लिया। बाकी कप्तान के तौर पे फिर आपको मालूम ही चल गया, अय्यर भाई के ऊपर इन्होंने 27 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। फिर उन्होंने बैटिंग शॉपिंग लिस्ट में जॉस इंग्लिश को 2 करोड़ 60 लाख, 95 लाख में विष्णु विनोद, 4 करोड़ 20 लाख में नियाल वेदेरा और 30 लाख में हनूर और अविनाश को इन्होंने शामिल किया। फिर इनके ऑलराउंडर की लिस्ट में 11 करोड़ में मार्कस स्टॉइनिस, 4.25 करोड़ के अंदर ग्लेन मैक्सवेल, 1.5 करोड़ के अंदर हरप्रीत बरार, 7 करोड़ में मार्को यानसन, 2 करोड़ 40 लाख में अजमतुल्लाह उमर जाई, 3 करोड़ 80 लाख के अंदर प्रियांश आर्या, 1.25 करोड़ में आरुण हार्डी और 30 लाख में मुशीर खान, सूर्यांश और परवीन दुबे को इन्होंने शामिल कर लिया। फिर भाई बॉलिंग के अंदर इन्होंने चहल को 18 करोड़ में खरीदा। उसके बाद विजय कुमार विशक 1 करोड़ 80 लाख में, यश ठाकुर 1 करोड़ 80 लाख में, 2 करोड़ में लॉकी फर्गसन और 80 लाख में कुलदीप सेन और ब्रेथलेट को शामिल कर लिया। तो भाई कुछ इस तरह से बन गई उनकी पूरी स्क्वाड। और फिर बारी आती है टीम नंबर 9 सनराइज हैदराबाद की। तो भाई काफिया जी ने अपनी टीम में पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन को तो पहले ही रोक लिया था। बाकी इन्होंने खरीदारी की लिस्ट के अंदर बैटिंग ऑर्डर में इन्होंने सबसे बड़ा दाव लगाया ईशान किशन पे। 11.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए भाई काव्या जी ने। एक डील भाई काव्या जी ने और अच्छी पकड़ी, मोहम्मद शामी को उन्होंने 10 करोड़ में खरीद लिया। बाकी इनके ऑलराउंडर की लिस्ट में अभिनव मनोहर 3 करोड़ 20 लाख, अथर्वा तायडे 30 लाख, अंकित वर्मा 30 लाख और सचिन बेबी भी 30 लाख। और फिर इनकी बॉलिंग लिस्ट में राहुल चेहर 3 करोड़ 20 लाख, एडम जैम्पा 2 करोड़ 40 लाख, सिमरजीत सिंह 1.5 करोड़, जिशान अंसारी 40 लाख, जयदेव उनाटकड़ 1 करोड़, ईशान मिलिंगा 1 करोड़ 20 लाख में शामिल हुए। अब बाकी इस टीम के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं कि इनका कैसा माइंडसेट है। तो फिर अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट टीम नंबर 10 लखनऊ सुपर जियांट की। गाइस इस साल का सबसे बड़ा पत्ता खेला है इन्होंने। ऋषभ पंत पे 27 करोड़ रुपए खर्च कर दिए संजीव गोयनका जी ने, क्योंकि गोयनका जी का पहले से ही कहना था कि हम अब की बारी वो स्क्वाड बनाने वाले जो मैदान में उतरते और अटैकिंग माइंडसेट से खेले। सेट होने के लिए घंटा भर ना लगाए। तो भाई इन्होंने अपनी बैटिंग शॉपिंग लिस्ट में 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीदा, 7.5 करोड़ में डेविड मिलर को और 2 करोड़ के अंदर एडम माकरम को शामिल किया। फिर इनके ऑलराउंडर की शॉपिंग लिस्ट में 4 करोड़ 20 लाख के अंदर अब्दुल समद, 3 करोड़ 40 लाख के अंदर मिचेल मार्श और 2 करोड़ 40 लाख के अंदर शहबाज अहमद शामिल हुए। और फिर ये अपने बॉलिंग अटैक के लिए 10 करोड़ में अवेश खान को वापस लिया और 8 करोड़ के अंदर आकाशदीप को खरीद लिया। तो कुछ इस तरीके से बन गई इनकी अटैकिंग माइंडसेट वाली स्क्वाड। तो बस यार मैं तो थक गया करोड़ों की बातें करते करते, जबकि जेब में अभी मेरे चवन्नी भी नहीं पड़ी। बाकी गाइस आपको इन टीमों में से किस टीम की खरीदारी सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर बताना, और अगर अभी तक रुकी गई हो तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।